छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से हुई मासूमों की मौत ने न केवल प्रदेश बल्कि देश को हिला दिया है। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों तक तो हो हल्ला रहा, लेकिन बाद की स्थिति जैसी की तैसी हो चुकी है। जिले सहित तहसील क्षेत्रों में चल रहे मेडिकल स्टोर्स में से अधिकतर दुकानें लंबे समय से नौसिखियों के भरोसे चल रही है। इन दुकानों पर टंगे लाइसेंस किसी और के नाम से हैं, जबकि यहाँ दवाओं की बिक्री किसी और के भरोसे की जा रही है। हालात ये है कि मेडिकल स्टोर संचालकों को ये लाइसेंस आसानी से किराए पर भी मिल जाते हैं। इसके बाद इन्हीं लाइसेंस के आधार पर इन दवा की दुकानों का संचालन अन्य व्यक्ति कर रहे हैं। ऐसे में ये नौसिखिए आम जन के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों में आज भी मेडिकल दुकानों पर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट नदारद हैं और उनकी जगह अनुभवहीन युवाएं दवाएं थमा रहे हैं। शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद इन दुकानों में फार्मासिस्ट की उपस्थिति केवल कागजों में दर्ज है। बात बड़ी ये है कि बीते दिनों प्रशासन द्वारा गठित की गई टीमों ने जिले के विभिन्न विकास खंडों में पहुंचकर जांच की है, जिसमें कई मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट नहीं पाए गए। लोगों का कहना है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसी दवा दुकानें हैं जिनका लाइसेंस किसी और व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन दुकान कोई और व्यक्ति चला रहा है। दुकानों पर बैठे 8वीं 10वीं पास नौजवान ये तक नहीं जानते हैं कि कौन सी दवा किस मर्ज में दी जाती है। पिछले दिनों जब छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से मासूमों की मौत हुई और ये मामला प्रकाश में आया, तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों की दवाई दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा लाइसेंस और दवाइयों पर ध्यान दिया गया। लेकिन ये नहीं देख पाए इन सभी मेडिकल स्टोर्स में कार्य करने वाले नौजवानों के पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है या नहीं। कुछ समय तक किसी योग्य चिकित्सक या अस्पताल में काम कर चुके हों, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बिना योग्यता वाले युवक युवतियां लांजी क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में आसानी से देखे जा सकते हैं, जिन्हें दवाइयों के संबंध में ये तक नहीं पता कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयाँ किस मरीज को देना है। जिले भर में जुगाड़ में फार्मासिस्ट दवा बेचकर मुनाफा कमाने वाले मेडिकल संचालकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। हालात ये है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या ड्रग इंस्पेक्टर को जनहित से कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे ऐसे मेडिकल स्टोर्स की जांच पड़ताल नहीं की जाती, जबकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 800 से 1000 की संख्या में मेडिकल स्टोर्स संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 70% से ज्यादा बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। ऐसे में डिग्री होल्डर के लाइसेंस किराए पर लेकर दुकानें संचालित की जाती हैं। इसके लिए दवा विक्रेता घर बैठे लाइसेंसी को किराया दे देते हैं। किसी भी दवा दुकान पर दवा की बिक्री के दौरान होने वाली गड़बड़ी का जिम्मेदार उस दुकान का लाइसेंस धारक ही होता है, लेकिन अधिकतर दवा की दुकानें किराए के लाइसेंस पर चलाई जा रही है, जबकि लाइसेंस धारक दुकान पर होते ही नहीं है। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर स्वप्निल सिंह का कहना है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। क्षेत्र के सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लांजी से हमारे सहयोगी गोपाल बंटी से लारे की रिपोर्ट।